आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। सीरियल तो फैमिली में प्यार पैदा करने के लिए होता है, लेकिन अगर सीरियल आपकी फैमिली को तोड़ने लगे तो क्या आप ऐसे गॉसिप के शिकार होंगे? अपनी फैमिली में प्यार बढ़ाएं। इसी को ध्यान में रखकर आज मैं सास बहू के रिश्तों पर बात करने वाली हूँ। आज का शो देखने के बाद सास और बहू के बीच में माँ और बेटी जैसा रिश्ता जन्म लेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या है खास। सास और बहू के रिश्ते में मिठास घोलने वाले बड़े उपाय जानिए। सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को क्या गिफ्ट करे ताकि तकरार खत्म हो जाए। क्या आप जानते हैं आपके घर में लगा CFL खुशियाँ फैलाता है? आज तक जो झपकी आपको परेशान करती थी वो अब फायदेमंद बनेगी। आज ही जानिए कि कल का लक मीटर क्या कहता है। सास अपनी बहू को कैसे खुश रखे और बहू अपनी मदर इन लॉ का कैसे ख्याल रखें, कुछ खास टिप्स आगे देने वाली हूँ। इससे पहले आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानिए। आज की बड़ी प्रॉब्लम भी सास बहू के रिश्ते से ही जुड़ी हुई है। बहुत सारी फीमेल्स की हमें मेल आती है और पता चलता है कि बहू हमें रिस्पेक्ट नहीं करती। आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल जायज है, इसीलिए मैं उपाय बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है कि किसी थर्सडे की रात को 1.25 किलो गुड़ लेना है। लाल सिंदूर की एक बड़ी डिब्बी लेनी है। गुड़ की हर डली पर आप थोड़ा थोड़ा सिंदूर का टीका लगा दीजिए। बाकी बचे हुए सिंदूर को अपने पास ही रखें और गुड़ पर थोड़ा सा चावल भी छिड़क दीजिए। अब घर के नॉर्थ साइड कॉर्नर में सिंदूर की डिब्बी और गुड़ रखें। अब इसके सामने एक अगरबत्ती जलाएं। अगले दिन नहा धोकर ये सिंदूर आप अपनी बहू को प्यार के साथ दे दें। चाहे तो आप उनसे डिस्कस कर भी दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप दोनों के रिश्ते में मिठास बढ़ने लगेगी। सास बहू के रिश्तों में वैसी कड़वाहट आज से 15-20 साल पहले नहीं दिखती थी जितनी की आज दिखती है। इसकी वजह है सीरियल्स, कुछ न्यूज शोज जो सास बहू के ड्रामे को बेचते हैं। ये सोचे समझे बिना फैमिली पर इसका असर डालते हैं, क्योंकि आपके घर में सब अच्छा भी चलता है, पर जैसा आप देखते हैं आपका माइंड उसी नेगेटिव ट्रैक पर चलता है। पर मुझे आपकी और आपकी फैमिली की फिक्र है, इसलिए आज मैं कुछ आसान सी टिप्स लाई हूँ। कुछ सिंपल बातें करेंगे जिसे करने से आप अगर फॉलो करते हैं तो सास बहू का रिश्ता सुधर जाएगा। पहले जानिए कि बहू अपनी सास को कैसे करे खुश। आपको अपनी मदर इन लॉ के नेचर को समझकर उनके साथ अपनी माँ की तरह ट्रीटमेंट करना होगा। अपनी सास के साथ बिताए हुए टाइम और उनसे बातचीत करने को आप खूब इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने लॉ से, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ से सजेशन जरूर ले। बड़े खुश हो जाते हैं सिर्फ सजेशन लेने पे ही, चाहे करें आप अपने मन का, लेकिन सजेशन लेने से भी वो खुश हो जाएंगे। और एक बात, अपनी मदर इन लॉ के सामने आलस नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी नई नई शादी हुई है। थोड़े एक्टिव रहिए, क्योंकि याद रखिएगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप अपनी मदर इन लॉ के साथ कोई अच्छा सीरियल या कोई अच्छी फिल्म जिसमें गुड मैसेजेस हो ऐसा देखें, और जिसमें वो इंटरेस्ट रखती हो ऐसी चीज देखें, ताकि आप दोनों की ट्यूनिंग बेटर हो। एक बात का आपको बहुत ध्यान देना है, वो ये कि अगर आपकी मदर इन लॉ थोड़ी तेज तरह स्वभाव की हैं, तो आप उनसे इस लिहाजे में बात न करें जिससे वो बात करती हैं। इससे उनकी नजरों में आपकी भी इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। अपनी सास के सामने अपने हस्बैंड की तारीफ करें। याद रखिएगा आपने एक बुराई करी नहीं और वो बात आपके हस्बैंड तक पहुंची नहीं। तो इसलिए अपने रिश्ते में वो जो एक दायरा है, जो अंगूर पर भी ईश्वर ने छिलका बनाकर भेजा है, तो उस दायरे को नहीं भूलिएगा। बहू के बाद अब हम मदर इन लॉ की बात करते हैं। जी हाँ, सास बड़ी होती हैं, उनका फर्ज होता है अपनी बहू को प्यार करना, अपनी बेटी जैसा मान देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी बहू के साथ रिश्ते को बेटर करना है, तो कुछ एफर्ट तो आपकी तरफ से भी होना चाहिए। अब जानते हैं कि सास अपनी बहू को कैसे इज्जत दे, कैसे उनका ध्यान रखे। मदर इन लॉ को भी अपनी बहू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सास को बहू के साथ माँ जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसके घर में उसको किसी भी बात पर इंसल्टिंग फील ना हो। सास को कभी भी बहू को उसकी बातचीत या उसकी लाई गई चीजों पर गिनती नहीं करवानी चाहिए। एक बात और,
बहू से उतना ही काम करवाना चाहिए जितना वो कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी बेटी के साथ कराना चाहते हैं। और आप अपने समय में क्या करते थे, ये इस बात का एग्जाम्पल अभी मत दीजिए, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। समय के साथ आपको भी बदलना होगा। काम का ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर सास के मन में कोई भी बात है तो बहू से सीधे बात करें। अपने बेटे के वाया बात करेंगी तो बातें और गड़बड़ होंगी। उन्हें लगेगा कि आप उनकी मैरिड लाइफ में चीजें डाल रही हैं, अड़चन डाल रही हैं। तो इसलिए डायरेक्ट बात करें और आगे किसी से डिस्कस भी नहीं करें। अगर मेरी दी गई टिप्स के बावजूद भी सास बहू का रिश्ता मजबूत ना हो तो कोई बात नहीं, आगे कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उसे करने से आपके रिश्ते में मिठास जरूर आएगी। चलिए, लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं और कल का लक मीटर चेक करते हैं। मेष राशि के लोगों को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आज ट्रैवल करते समय आपको ध्यान देना चाहिए। लकी टाइम मॉर्निंग 11:42 AM। लक परसेंटेज कहती है 69%। तो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं अगर जा रहे हैं तो एक रेड कपड़े पे गांठ लगाकर अपने साथ रखिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप लोगों को रौली और हल्दी का तिलक करके घर से निकलना है। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 10 AM। लक परसेंटेज कहती है 62%, लेकिन ये तिलक लगा लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। बात करेंगे जेमिनाइज मिथुन राशि वाले लोगों की। मॉर्निंग में गाय को रोटी खिलानी है, काम में आने वाली प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12:19 PM और लक परसेंटेज कहता है 83%। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों की। आप लोगों को श्री गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, विघ्नों को खत्म करते हैं, उनके दर्शन करके घर से निकलना है। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 PM। लक परसेंटेज कहती है 66%। दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलें एक छोटे से गिफ्ट से सुलझ जाती है। बिल्कुल ठीक समझे आप। इसलिए अगर सास और बहू में नहीं बनती है तो दोनों एक दूसरे को कुछ खास गिफ्ट करें, जिससे रिश्ते न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग जानकारी आगे दूंगी, लेकिन इससे पहले जानिए वो उपाय जिससे सास बहू में होने वाली खटपट रुक जाएगी। सास बहू में खटपट कैसे रुके? एक ही तरीका है। फीमेल्स की कमजोरी है तारीफ, तो आप अप्रिशिएट करें, दोनों एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करें। लेकिन अकेले में तारीफ उतना असर नहीं दिखाती जितना पब्लिकली तारीफ दिखाती है। जी हाँ, 4 लोगों के बीच झूठी ही सही तारीफ कर दीजिए, आप उनके दिल में जगह बनाते जाएंगी। और साथ ही दोनों एक दूसरे की इमोशंस का, भावनाओं का ख्याल रखें। छोटे बड़े फैसले मिलकर साथ में लें और साथ में मिलकर टीवी देखें, घूमने जाएं, शॉपिंग करें। इससे रिश्तों में मजबूती आती है। खटपट रोकने के लिए कुछ टोटके ध्यान से लिख लीजिए। हल्दी या केसर की बिंदी माथे पर लगाएं। घर की बहू चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, क्योंकि जब आपका राहु ठीक नहीं होता तो आपको घर में सेटल होने में मुश्किल आती है। चांदी का चौरस टुकड़ा रखने से आपके घर में पांव जमेंगे, सेटलमेंट होगी। बहू अपने गले में चांदी की चेन पहने, ताकि और अगर चांदी की चेन मदर इन लॉ गिफ्ट करती हैं या चांदी मदर इन लॉ गिफ्ट करती हैं तो आप उसको साथ रखें। या आप दोनों रेमेडी जो है म्यूचुअली एक दूसरे को बताकर भी कर सकते हैं कि मैं आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहती हूँ, तो आप मुझे कुछ चांदी गिफ्ट कर दीजिए। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा और मदर इन लॉ से रिश्ता मजबूत होगा। और मदर इन लॉ क्या करें? मदर इन लॉ कोई भी सफेद चीज अपनी बहू को अगर देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहू अपनी मदर इन लॉ के अलावा सफेद चीज और किसी से नहीं ले। अभी तो आपको बुराई से बचाने वाली इंफॉर्मेशन देनी है, साथ ही आपको हैरान करने और खुश करने वाली इंफॉर्मेशन भी बाकी है। लेकिन इससे पहले राशियों के हिसाब से जानिए कि सास बहू एक दूसरे को क्या गिफ्ट करें। मेष राशि की सास बहू को क्या गिफ्ट करें? आपको स्पिरिचुअल बुक या प्यारी सी साड़ी दें। और सास बहू को क्या दे? आप लटकन वाली इयररिंग्स दे सकते हैं, रंग बिरंगी जॉर्जेट की साड़ी दे सकते हैं, घड़ी या कॉपर का कोई आइटम भी गिफ्ट कर सकते हैं। वृषभ राशि वाली बहू सास को क्या गिफ्ट करे? आप कुछ स्पेशल बनाकर उन्हें खिलाइए, खास तौर पे खीर। और सास बहू को क्या गिफ्ट करे? आप लोग पसंद के कपड़े, ज्वेलरी, श्रृंगार का सामान या फिर परफ्यूम
रामबाण उपाय परफ्यूम गिफ्ट करें। जेमिनाइज, मिथुन राशि की बहू सास को क्या गिफ्ट करें? आप लोग सास को रसगुल्ला या ब्लैक कलर के हैंडबैग गिफ्ट करें। और मिथुन राशि की सास बहू को क्या गिफ्ट करें? घर की सजावट का सामान या गोल्डन कलर की कोई ज्वेलरी, लेटेस्ट गैजेट्स आप गिफ्ट करें। कर्क राशि की बहू अपनी मदर इन लॉ को बेसन से बनी कोई आइटम या कोई हैंडमेड पेंटिंग गिफ्ट करें। और कैंसेरियन सास बहू को, आप लोग बहू को कोई स्पा का कूपन दे सकते हैं, ग्लव्स दे सकते हैं, विंटर कोट दे सकते हैं। देखिए रिश्ता कितना मजबूत होता है। सिंह राशि की बहू सास को क्या गिफ्ट करे? सोने से बनी कोई आइटम दीजिए, गणेश भगवान की प्यारी सी मूर्ति दीजिए। और लियो सास बहू को क्या गिफ्ट करे? आप लोग बहू को कोई कॉस्मेटिक दीजिए या चांदी की कोई ज्वेलरी दीजिए। कन्या राशि की बहू अपनी मदर इन लॉ को सर्दी से बचने के लिए कोई शॉल या कोई अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करे। और कन्या राशि की सास बहू को क्या गिफ्ट करे? कोई नॉलेजेबल बुक, होम थिएटर, गाने की डीवीडी, आईफोन गिफ्ट कीजिए। तुला राशि की बहू सास को क्या गिफ्ट करे? आप लोग उनको कोई कीर्तन का सामान, कोई स्पिरिचुअल सामान दे सकते हैं या आप लोग उनको कोई नमकीन दे सकते हैं। अब लिब्रन सास यानी कि तुला राशि की सास बहू को पायल, बिछिया, ब्रेसलेट या पत्थर के शोपीस या फिर नीलम ब्लू सफायर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकती हैं। स्कॉर्पियन बहू सास को क्या गिफ्ट करे? आप अपनी मदर इन लॉ को प्यारी सी सैंडल, चूड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं। और स्कॉर्पियन सास बहू को वैसे तो बड़ी मुश्किल से गिफ्ट करेंगी, लेकिन आपको गिफ्ट देना ही है तो आप उनको डेकोरेशन से जुड़ी कोई चीज दे सकते हैं, कंगन या कोई गोल्ड की आइटम दे सकते हैं। सैजिटेरियन बहू, धनु राशि की बहू अपनी मदर इन लॉ को रेड कलर की कोई आइटम गिफ्ट दें। और सैजिटेरियन सास बहू को क्या गिफ्ट करे? आप बहू को कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं ना मसाज कूपन या फेशियल वगैरह, इस तरह की ट्रीटमेंट, या फिर लेडीज हैंडबैग दे सकते हैं। मकर राशि की बहू, कैप्रिकॉर्न बहू अपनी मदर इन लॉ को इयररिंग दे सकते हैं, आप कोई अच्छी सी साड़ी दे सकते हैं या हेयर एक्सेसरी गिफ्ट कर सकते हैं। और फिर सास क्या करे? कैप्रिकॉर्न सास बहू को परफ्यूम, डीवीडी या कोई हम बोल सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, जिसको हम बोलते हैं रेशमी कपड़ा या रेशमी शॉल गिफ्ट करें। अच्छा हाँ, आप कोई पत्थर या कोई मार्बल का शोपीस भी दे सकते हैं। कुंभ राशि के लोग, कुंभ राशि की बहू, एक्वेरियन बहू अपनी मदर इन लॉ को व्हाइट कलर की कोई मिठाई या कोई व्हाइट कलर का कपड़ा गिफ्ट करें। इसी तरीके से जो एक्वेरियन सास है वो अपनी बहू को मेटालिक वॉच, ट्रेंडी आर्ट कोई वॉच वाली चीज दे सकती हैं या फिर क्रीम कलर की सैंडल्स या क्रीम कलर का हैंडबैग दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी बहू यानी कि मीन राशि की बहू की। पाइसन बहू अपनी मदर इन लॉ को कोई इंटरेस्टिंग सी बुक दे सकती हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं कोई गोल्डन कलर की कपड़ा या कोई गोल्डन कलर का क्लॉथिंग आइटम गिफ्ट करें। और पाइसन सास अपनी बहू को नेल की कोई गिफ्ट कर सकती है, नेल आइटम या प्रिंटेड सिल्क साड़ी या फिर सिल्वर इयररिंग गिफ्ट कर सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन जान लेते हैं। बहुत सारी ऐसे भी मेल्स आती हैं जिससे मुझे पता चलता है कि हस्बैंड जो है वो सिर्फ मदर की बात मानते हैं, वाइफ की नहीं मानते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं। चलिए कुछ फेंग शुई की टिप्स बताती हूँ इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। सबसे पहले आपको प्रिंटेड बेडशीट्स यूज करनी है, क्योंकि आपकी 1/3 जिंदगी तो सोते हुए गुजरती है। तो सोने की जगह अगर कंफर्टेबल है और फूलों भरी है तो आपकी जिंदगी में कांटे नहीं आएंगे। समझे प्रिंटेड बेडशीट का मतलब। बेड के पास नाइट स्टैंड्स और एडजस्टेबल लैंप सजाएं ताकि आपकी जिंदगी में भी रोशनी आए। लैंप बेड के साइज को ध्यान में रखकर ही लगाएं। बेडरूम की दीवारों का कलर ऐसा हो जो आपके मन को सूदिंग कलर दे, लेमन, क्रीम, इस तरह से। और बेडरूम में चाहे तो आप सतरंगी लाइट भी लगा सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाए। अब वक्त आ गया है आगे की 4 राशियां, उनके बारे में जानेंगे, उनके लक मीटर को चेक करेंगे। सिंह राशि के लोग पूरे दिन मस्त रहने वाले हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। पैसों को लेकर जरा ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM।
और लक परसेंटेज कहती है 82%। कन्या राशि के लोग, आप लोग फाइनेंशियली बड़े ही लकी रहेंगे। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा टाइम है। लकी टाइम मॉर्निंग 11:42 AM और लक परसेंटेज कहती है 67%। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, ऑफिस में मस्त होकर काम करें। कोई नया गुड न्यूज भी आपको मिल सकता है। लकी टाइम इवनिंग 5:21 PM और लक परसेंटेज कहता है 79%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। सुबह अपने धर्म स्थान या अपने भगवान को याद करना नहीं भूलेगा। लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM। लक परसेंटेज कहता है 49%। काम कीजिएगा, गुड़ किसी भी धर्म स्थान में, जिस भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद आप जाते हैं वहां पे गुड़ रखाइएगा। आपके घर में जो CFL लगा है ना, वो आपके लिए खुशियां लाता है। ये खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन आगे दूंगी, लेकिन इससे पहले झपकी से जुड़ी एक हैरान होने वाली बात जानिए। ऑफिस में काम करते हुए झपकी आना आपके लिए फायदेमंद है। घंटों काम करने के बाद थोड़ी सी झपकी गुस्से को कंट्रोल कराती है। झपकी आपके वर्क कैपेसिटी लेवल को बढ़ाती है। जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक एक झपकी आपको नई एनर्जी देती है। आपके इमोशंस पर भी झपकी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। थकान को कम करती है, एनर्जी को बढ़ाती है और आपके काम को तेजी से निपटाने की क्षमता देती है। बात करेंगे फिर से आपकी राशि की, बची हुई 4 राशि की, लेकिन इससे पहले आपको एक खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आज आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके घर में जो CFL है वो खुशियों की रोशनी बिखेरती है। आप नहीं समझे हैं तो आप समझेंगे। CFL जो है वो व्हाइट कलर में आप अपने घर में लगाते हैं, तो ये कलर जब आपके घर में फैलता है तो लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लाता है। एनवायरनमेंट को पीसफुल भी बनाता है, मन को शांत रखता है, दिखावे से दूर रखता है। व्हाइट कलर आपके जीवन में प्योरिटी लाता है। तो अब आप समझे, अपने घर में खास तौर पे जो फोटोग्राफ्स लगी हैं उनके ऊपर, फैमिली फोटोग्राफ्स के ऊपर, इनके ऊपर व्हाइट CFL जरूर लगाएं, क्योंकि ये हर समय आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए काम करेंगी। कहीं मत जाइएगा, आपको बताने वाली हूँ आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सा सोल्यूशन। लेकिन ये जानने से पहले चलिए जरा आपके कल के लक मीटर पर ध्यान देते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, आपके जॉइंट्स में थोड़ा पेन हो सकता है। सुबह खाली पेट फ्रिज से निकला हुआ दूध जरूर पीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:53 PM और लक परसेंटेज कहता है 72%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, ड्राइव करते हुए ध्यान दीजिएगा। स्लो ड्राइविंग अच्छी रहेगी। लकी टाइम इवनिंग 6:12 PM और लक परसेंटेज कहती है 53%। इसको बढ़ाना है तो ब्लू फ्लावर अपने साथ रखें। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, आप लोग किसी को उधार दिया पैसा वापस ले सकते हैं, मांगे मिल जाएगा। सुबह उठकर दोनों हाथों को चेहरे पर ऐसे फेरिए। लकी टाइम इवनिंग 5:14 PM और लक परसेंटेज कहती है 67%। मीन राशि के लोग, पाइसन्स, दिन थोड़ा सा स्लो रहेगा, हो सकता है काम में रुकावटें आए। सुबह बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:31 PM। लक परसेंटेज कहती है 53%। बड़ों का आशीर्वाद लेते समय उनके पैर के अंगूठे को जरूर छुएं, वहीं से एनर्जी ट्रांसफर होता है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मुझसे बात करने के लिए आपको कैसे मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मेरी ईमेल आईडी लीजिए। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी व डिटेल्स के साथ मुझे लिखकर भेज दीजिए। ध्यान रहे अपनी फोटोग्राफ भी भेजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कांटेक्ट करें तो फोन नंबर जरूर भेजिए। चलिए आज साधना जी से बात करते हैं, राउरकेला, उड़ीसा से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून साधना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैं मैरिज के लिए चाहती हूँ कि जैसे मैं मंजा पसंद चाहती हूँ, बस सब मुझे मिले। मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा, वो चीज प्लीज मुझे उसका सॉल्यूशन बताइए। और एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, ये 2 मेरे प्रॉब्लम है। मुझे लगता है थोड़ा मैरिज पर अभी इससे में फोकस देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में इस डायरेक्शन में कुछ देर बैठकर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना है
और आपका चेहरा नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन रिश्ते देखने पड़ेंगे क्योंकि उसी के थ्रू आपकी बात बनेगी। चलिए जानते हैं आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन। अगर आपकी मदर इन लॉ की तबीयत खराब रहती है तो आप ये रेमेडीज जरूर कीजिए। घर के नॉर्थ के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखें। पूरा घर क्लीन रहे तो और भी अच्छी बात है। मदर इन लॉ को सर्दी जुकाम या फिर चेस्ट में रिलेटेड अगर परेशानी रहती है तो नॉर्थ वेस्ट की जगह जो है वो रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें। डॉटर इन लॉ घर के बेडरूम में मिरर ना रखें, इससे बीमारियां घर में एंटर करती हैं। घर की डॉटर इन लॉ सोते समय हमेशा अपना सिर साउथ की ओर रखें, साथ ही पैर नॉर्थ की तरफ। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जानते हैं कल हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी की। जी हाँ, किस चावल के दाने से खुश होंगी माँ लक्ष्मी। और तो और कल मैं आपको हील्स पहनने के नुकसान बताऊंगी, लेकिन इसका हल भी है मेरे पास। आपको बताऊंगी बिना हील्स पहने आप कैसे लग सकती हैं लंबी और स्मार्ट। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपकी खुशियों की, ढेर सारी खुशियों की। तो कल मिलते हैं। गॉसिप को छोड़कर आप हमारे साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी खुशियों के साथ नाता जोड़ें। कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।